कुल कितने अटेंड किए सेशन 2 वाले में आप? सेशन 2 वाले में मतलब लगभग सारे क्वेश्चंस किए हैं और टाइमिंग की वजह से एक दो क्वेश्चन छूट गया था, अच्छा गया। कुछ क्वेश्चन आपको याद है? इंग्लिश में क्या क्वेश्चन आए थे थोड़ा बता दीजिए, बच्चों को हेल्प मिल सके। इंग्लिश में जैसे कि एंटोनिम को लेकर के पूछा था, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूछा था। रुद्रप्रयाग के मतलब संगम से मतलब कौन सी अलकनंदा होती है और कर्ण अलकनंदा और भागीरथी साथ कहाँ मिलती है? कि ये नादिर उस्ताद किस मतलब कि वाद्य यंत्र से संबंधित है। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है हरमीत। आप सभी का स्वागत है फिर से एक और नए वीडियो में। जैसे कि देख रहे हैं कि स्टूडेंट के छूट चुके हैं, हम डायरेक्ट बात करते हैं क्वेश्चन का लेवल क्या रहा। देखिए मैम से बात करें, मैम आपका पेपर कैसा गया? बहुत अच्छा गया था। कुल कितने अटेम्प्ट किए हैं आप? सारे अटेम्प्ट किए हैं, सारे बहुत सरल क्वेश्चन था जी। कुछ क्वेश्चन आपको याद है जीके जीएस में? हाँ, बहुत सारे क्वेश्चन मुझे याद क्या याद है? आर्टिकल से क्या क्वेश्चन थे? आर्टिकल से था, आर्टिकल से नहीं याद है मुझे, वो इसका याद है जी। कुछ खेल से क्वेश्चन थे? हाँ, खेल से थे। कौन से का पूछा गया था? 2022 में एशियाई खेल कहाँ पर आयोजित किया गया था, और केरल का लोक नृत्य क्या है। जियोग्राफी कोई क्वेश्चन थे? कोई पहाड़, नदियाँ, झील से? नहीं, पहाड़ नदियाँ से नहीं थे। एक नदिया सा था, अलकनंदा और भागीरथी कुछ ऐसे ही था। नहीं, अलकनंदा और सैलनंदा का संगम कहाँ पर स्थित है, यही था। आप कितना अटेम्प्ट किया? पूरा 100? हाँ, मैंने जीकास में पूरा अटेंड किया है। मैं क्लाइमेट्स एकेडमी के सर को धन्यवाद देना चाहती हूँ। जी। जैसे आपने कहीं वहाँ देखिए आपको क्वेश्चन का लेवल क्या लगा, वहाँ के हिसाब से पढ़ाए होंगे तो? बहुत अच्छा पढ़ाते हैं वहाँ के सर जी। खास करके इंडियन मारूफ सर बहुत अच्छे पढ़ाते हैं। मैथ आपका कौन सा अटेम्प्ट रहा है वाला? फर्स्ट अटेम्प्ट था। फर्स्ट अटेम्प्ट था। आपने कहीं प्रीवियस से कहीं देखे तो मुक दिए थे आप? नहीं, अभी नहीं। मुक नहीं थे? मुक टेस्ट आपने नहीं दिया था, डायरेक्ट एग्जाम सेंटर में बैठे? मैंने ऑनलाइन से पढ़ा था, ऑनलाइन से डायरेक्ट सेंटर पे एग्जाम दिया। जी। जैसे मैथ का लेवल क्या लगा आपके हिसाब से? मैथ का लेवल बहुत सरल था। 9th और 10th जो पढ़ा होगा मैथ कर जाएगा। जी। और कुछ बात करें इंग्लिश में वैकेब वगैरह क्या थे? इंग्लिश में भी थे, आई डोंट फ्रेंड थे, एक पैसेज से था बस। और फिल इन द ब्लैंक्स से क्वेश्चन कितने थे? नहीं, फिल इन द ब्लैंक से नहीं थे। और कोई लाइक भरने का एरर वाला? हाँ, एरर 4 क्वेश्चन थे एरर से। थैंक यू। आपका भी एग्जाम था बदर? बहुत बहुत धन्यवाद भाई। कहाँ से हैं आप? हम गुलजारगंज से हैं। कैसा गया आपका एग्जाम? अच्छा गया लगभग से। ये कितने अटेम्प्ट किए सेशन 2 वाले में? अनुमान 30 15 किए हैं जी। नहीं, वो लेवल बराबर किए। जीके जी ज़्यादा थोड़ा हुआ, इंग्लिश कम हुआ थोड़ा। इंग्लिश कम हुआ। तो कुछ क्वेश्चन याद है आपको जीके जीएस में? बहुत याद है, उसे बहुत कम याद है। जैसे आर्टिकल से कोई क्वेश्चन को संविधान आर्टिकल से पूछा था कि एक मिनट, जो गणतंत्र है वह किस देश से लिया गया है? हाँ। ये वाला हमको पता नहीं था, कंफर्म नहीं था। और भी कई क्वेश्चन थे, याद नहीं है पूरा कंफर्म। और कोई जैसे कि जो जियोग्राफी से कोई क्वेश्चन थे? ज्योग्राफी से तो बहुत कम क्वेश्चन थे वैसे। और कोई साइंस कोई क्वेश्चन पूछा गया था? साइंस का क्वेश्चन पूछा गया था, जो इलेक्ट्रिसिटी होती है वो किससे प्रभावित होती है, जो विद्युत धारा होती है। उसमें ऑप्शन था हमारे थे। और क्या क्वेश्चन थे? और जैसे बात पॉलिटिक्स क्या क्वेश्चन थे? कोई पॉलिटिक्स से क्वेश्चन थे कि जो हाई कोर्ट के न्यायाधीश होते हैं उनकी लास्ट उम्र नियुक्ति की कितनी होती है, पूछा था। युद्ध से वगैरह थे? युद्ध से पूछा था। इतिहास से पूछा था कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी। और युद्ध वाला तो कोई और याद नहीं आ रहा, अभी माइंड में नहीं है। बस और क्वेश्चन है की बात कर लेते हैं, इसमें क्या लगा? इंग्लिश में क्वेश्चन कहाँ ज़्यादा आए थे, किस टॉपिक से लेकर कितने क्वेश्चन थे? एंटोनिम्स, सिनोनिम्स और ईडियम प्लेस फिल इन द ब्लैंक्स। और जो क्वेश्चन थे लगभग से फिल इन द ब्लैंक से 3-4 क्वेश्चन थे। ईडीएम फ्रेज के 2-1 क्वेश्चन थे। और एंटोनिम्स सिनोनिम्स के ज़्यादा थे, यही थे। और इसी की आपने कहीं तो प्रीवियस कहीं तो मुक दिए थे आप? हम यूट्यूब से पढ़ लेते हैं, ऑनलाइन भी पढ़ लेते हैं। अब इससे आपने कहीं मुक दिया था प्रीवियस ईयर? नहीं, कहीं नहीं दिए थे। कहीं नहीं दिए? सिर्फ अपना बुक लिए थे, उसी से तैयारी किए थे। एमटीएस का के बुक था, प्रीवियस से पूरा क्वेश्चन पेपर था हमारे पास, वही से तैयारी किए थे। जी। तो अच्छे यहाँ का लेवल क्या लगा? मॉडरेट लगा या इजी लगा? पेपर का लेवल मीडियम था। मऊ से हम। कैसा गया आपका एग्जाम? अच्छा गया है जी। सेशन 2 वाले में कैसा रहा आपका रिस्पॉन्स? अच्छा गया है। जी। जीके जीएस में कितने क्वेश्चन किए हैं जीके जीएस में? वही 2-4 छूटा है उसमें से। हाँ, जीके जीएस में मतलब 25 क्वेश्चन थे तो माइनस मार्किंग था उसमें। अच्छा। हाँ, तो इंग्लिश में कितने किए हैं? इंग्लिश में भी 2-4-5 छूटा है जी। 2-4-5 छूटा है। हाँ। जी। कुछ आपको क्वेश्चन आया था इंग्लिश के, क्या क्वेश्चन थे? इंग्लिश के क्वेश्चन बहुत अच्छे हाँ, और बढ़िया भी थे। बढ़िया भी थे। जीके जीएस में कुछ क्वेश्चन आपको याद है? आर्टिकल से कोई आप बता सकते? आर्टिकल से कोई आया था? आर्टिकल से कोई संविधान से पूछा था। संविधान संशोधन नहीं थी। राष्ट्रपति मतलब हाँ, कितने सदस्यों को राज्यसभा में कितने लोगों की नियुक्ति करते हैं? और ये पूछा था नादिर शाह, मतलब नादिर शाह के बारे से आया था। नादिर शाह का बेटा दिल्ली को कब लूटा था? 1961 में लूटा था नादिर शाह। और मैथ सब सही आया था, मैथ आया था, रीजनिंग भी सही था। और कोई पॉलिटिक्स क्या क्वेश्चन थे? पॉलिटिक्स से और शास्त्रीय क्वेश्चन था। पूंजी से मतलब तरलता बढ़ जाती है जब देश में, तो कैसे कंट्रोल करती है आरबीआई, इसके बारे में था। और जियोग्राफी से?
जियोग्राफी से यहाँ धौलावीरा और हाँ धौलावीरा और इसी का काला है कौन सा रुद्रप्रयाग के मतलब संगम से मतलब कौन सी अलकनंदा होती है और अलकनंदा और भागीरथी शायद कहाँ मिलती कहाँ है? मिलती है? ये एग्जाम ठीक था, जी, कितने attempt किए पेपर सेशन नॉर्मल था। क्या सेशन 2 वाले में कितने अटेम्प्ट किए? सेशन 2 में 30 क्वेश्चन 30 क्वेश्चन किए हैं। और क्या क्वेश्चन कुछ याद है आपके जीके जीएस में? जी के में एक क्वेश्चन याद है। क्या है? एक पूछा था ये अलकनंदा और एक नदी और थी, हाँ कहाँ मिलती है? हाँ, उनके संगम स्थान का नाम पूछा था। जी और एक क्वेश्चन ये था कि ये नादिर उस्ताद किस मतलब कि वाद्य यंत्र से संबंधित है। और इसमें और कोई नृत्य डांस कहीं का, कोई राज्य का, कोई सीएम पीएम, कोई मुद्रा, कोई देश की? मुद्रा नहीं आया था उसमें। हाँ। और कोई क्वेश्चन इंग्लिश में क्या क्वेश्चन थे? इंग्लिश में पैराग्राफ से 5 क्वेश्चन पूछे गए थे और सिनोनिम्स एंटोनिम्स और वन वर्ड बात करते हैं। हेलो सिस्टर, एक मिनट आ जाइए। सिस्टर 1 मिनट थोड़ा बात कर। पेपर कैसा गया आपका? पेपर बहुत कैसा अच्छा गया। कुल कितने अटेंड किए सेशन 2 वाले में आप? सेशन 2 वाले में मतलब लगभग सारे क्वेश्चंस किए हैं और टाइमिंग की वजह से एक दो क्वेश्चन छूट गया था। अच्छा गया। ये कुछ क्वेश्चन आपको याद है? इंग्लिश में क्या क्वेश्चन आए थे थोड़ा बता दीजिए, बच्चों को हेल्प मिल सके। इंग्लिश में जैसे कि एंटोनिम को लेकर के पूछा था, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूछा था। लगभग जिसको जितना आया वो सब किया। अच्छा ही क्वेश्चन आया था, इजी भी था हार्ड भी था दोनों। थैंक यू। कितने अटेम्प्ट किए सेशन 2 वाले में? सेशन 2 वाले में 50 क्वेश्चन था, हाँ, जिसमें 45 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे। 45 अटेम्प्ट किए हैं। कुछ क्वेश्चन आपको याद है? इंग्लिश में क्या क्वेश्चन थे? किस टॉपिक के लेकर ज़्यादा पूछे गए थे? इंग्लिश में याद नहीं है बस। अच्छा ठीक है जी। कुछ क्वेश्चन आपको याद है? बताइए जीके जीएस में क्या क्वेश्चन था? जीके तो बहुत कठिन आया था, हाँ बट 2022 और 21 का था। और इंग्लिश तो समझ ही नहीं आया और रीजनिंग कहाँ से टफ हैं आप? था। हम वाराणसी से। जी कैसा गया आपका एग्जाम? एग्जाम अच्छा गया। जी हम बात सेशन 1 वाले की बात कर लेते हैं। पहले मैथ और इसके रीजनिंग की बात कर लेते हैं। तो मैथ का लेवल क्या लगा और किस टॉपिक ज़्यादा क्वेश्चन मैथ बने का थे? लेवल इजी था और रीजनिंग का लेवल भी इजी था। जी। जैसा कि कह सकते हैं कि हमने SK झा सर से कोचिंग किया था। उनके द्वारा जो निराला सर है वहाँ पे, उनके द्वारा जो पढ़ाया गया था वो सब फंसा था मैथ में और रीजनिंग में भी। जी। और अब सेक्शन 2 में जाएंगे तो सेक्शन 2 में आप देखेंगे कि हमारा हिस्ट्री से पूछा था। हाँ। तो हिस्ट्री करंट दोनों मिला के पूछा था तो वो भी इजी था कह सकते हैं। ऐसे मैथ हम बात कर लेते हैं पहले। जैसे नंबर सिस्टम से कितने क्वेश्चन आए थे? नंबर सिस्टम से एक क्वेश्चन आया था। हाँ। और क्वेश्चन में इस टाइप का था। तो एक दिया था ब्रैकेट। हाँ। ब्रैकेट में एक दिया था जैसे कि 64 डिवाइड टू 8, फिर उसके बाद माइनस, फिर कुछ संख्या था, फिर उसके बाद ज़्यादा ये कठिन नहीं था, सही था, नॉर्मल था। मतलब सिंप्लीफिकेशन कितने क्वेश्चन थे? सिंप्लीफिकेशन का तो वही एक क्वेश्चन था। और लसम से LCM SCM से एक क्वेश्चन था, वो भी बटे वाला करके पूछा था। एवरेज से कितने क्वेश्चन थे? एवरेज से एक या ये 2 क्वेश्चन थे रेशियो से। और प्रॉफिट लॉस से? प्रॉफिट एंड लॉस से 2-3 क्वेश्चन थे। परसेंटेज से? प्रतिशत से हमारा प्रतिशत से भी क्वेश्चन एक था क्वेश्चन। जो टाइम एंड वर्क से कितने क्वेश्चन थे? टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन 2 या 3 था क्वेश्चन। और टाइम स्पीड से जो आता है काम, हाँ, वो समय कार्य वाला? उसमें से मतलब कि कह सकते हैं कि नॉर्मल सब टॉपिक को टच किया गया है। ट्रिग्नोमेट्री भी क्वेश्चन आए थे? नहीं, ट्रिग्नोमेट्री से नहीं आया था। एक बेलन से सूत्र का आया था। एडवांस से आ रहे हैं। हाँ, एक क्वेश्चन एडवांस से आ रहा, पूछा रहा कि बेलन का वक्र पृष्ठ इतना है, मतलब इतना स्क्वायर है, तो उसके बाद इतना करके उसका हाइट निकालना था। सॉरी, हाइट नहीं, उसका रेशियो रेडियस निकालना था। अच्छा, वहाँ DI क्वेश्चन आ रहे हैं? DI से क्वेश्चन एक फंसा था ना। DI क्वेश्चन से पूछा रहा कि इतने दिन का चक्रवृद्धि ब्याज, इतने दिन का साधारण ब्याज है और इन दोनों के बीच का अंतर है, तो फलाना ये मूलधन कितना है। अच्छा, कितना है? हम बात कर ले, मतलब तर्कशक्ति में बात कर लेते हैं। अब आ जाते हैं इसमें से। बताइए कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चन उठाया था, लेकिन कोडिंग डिकोडिंग से थोड़ा क्वेश्चन माइंडेड उठाया था। हम भी कह सकते हैं कि आगे आने वाले भी जो भी हमारे भाई बंधु हैं, थोड़ा सा दिमाग को अपने मेंटेन करके आए, क्योंकि जिस हिसाब से क्वेश्चन इसमें उठाया था ना, इस हिसाब से क्वेश्चन तो काफी मतलब पैटर्न देख रहे हैं, दिन पे दिन चेंज करता रहा। क्या था? पैटर्न चेंज हुआ है, लेकिन देखे जिस समय हम देख सकते हैं प्रीवियस ईयर का पेपर देखे थे हम, उस हिसाब से अब हिसाब से पेपर में बहुत इजी है आज का पेपर। अच्छा, इजी है। हाँ, अब जैसे कि ये हिस्ट्री में आपका ये हमारा पॉलिटी में पूछ लिया था डायरेक्ट सवाल कि राष्ट्रपति कितने लोग को मनोनीत करते हैं आंग्ल भारती में, तो इसे ऐसे उठा के पूछ लिया था। और कोई CM PM कोई राजधानी कोई आया था क्वेश्चन ऐसे? राजधानी से नहीं आया था, एक क्वेश्चन आया था। उसमें पूछा था कि भारत में सबसे पहले भूमिगत मेट्रो कहाँ चला था। हाँ, ये पूछा था। और क्या क्वेश्चन थे? और क्वेश्चन में हम यही कहेंगे कि ज़्यादा टफ नहीं पूछ रहा है क्वेश्चन। फिर भी अपने मेरे जो भी आगे आने वाले भाई हैं, ये बात जान लें कि कट ऑफ बहुत हाई जाने वाला है। काफ़ी बच्चे एब्सेंट हो रहे हैं अंदर। क्या? हाँ, हमारे में तो बहुत बच्चे एब्सेंट हैं। हमने गिना भी, मतलब कि हम एक कैंडिडेट है। हम खुद मेरा
हम जब पीछे देखे तो गिने कि इसमें 15 बच्चे थे, बहुत एब्सेंट थे बच्चे काफ़ी एब्सेंट हाँ, हम अवेयर कैंडिडेट है तो हमको ये सब देखना पड़ता है कि हमारे कंप्यूटर कितने हैं, हम अवेयर हैं। हाँ अवेयर हैं आप, हाँ कंपटीशन है कि नहीं है, मतलब तब पर भी आप कह रहे मेरिट जाएगी क्योंकि तब पर भी पिछले हिसाब से देख सकते हैं कि जरूरी नहीं है कि अभी इसी में बच्चे कम हो, और भी तो हो सकते हैं, हो सकता है दूर के वजह से बच्चे नहीं आए हो, ये भी बात है। अगला वैकेंसी आ रहा है तो अच्छा, आप इसे ओवरऑल कितना अनुमान लगा सकते हैं, क्या जा सकता है? ओवरऑल देखिए जनरल का कट ऑफ तो हाई जाना ही जाना है, कम से कम नहीं तो 130 तक मान के 130-35 मान के चलिए का मैक्सिमम बता रहे हैं अभी। अब बोर्ड के ऊपर है वो कितना ले जाते हैं, कंपटीशन तो टफ है। और कुछ जो मतलब जैसे जो भाई लोग देख रहे हैं, जो देखेंगे स्टूडेंट जो आना चाहते हैं, जिनका एग्जाम है, जो तैयारी करना चाहेंगे, उनके लिए इसमें क्या रहेगा, कुछ मोटिवेशनल क्या रहेगा? अपने दोस्त लोग से, अपने भाई लोग से यही कहना चाहते हैं कि आप जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो सब टॉपिक से देखिए, पूछ रहा है, किसी टॉपिक को छोड़ा नहीं है और क्योंकि इजी क्वेश्चन बना रहा है, टॉपिक हर टॉपिक को टच किया हुआ है और रीजनिंग में भी हर टॉपिक टच किया हुआ है। हम तो थैंक्स क्यों बोलेंगे अपने SK झा सर को, अपने निराला सर को, पटना वाले सर को, कि उनके द्वारा जो भी पढ़ाया गया अब तक में, उनके कोचिंग में, हम ऑनलाइन क्लास उनके यहाँ करते हैं, तो उसमें से तो हमको फंसा है, उसमें से काफ़ी आपको बेनिफिट मिला वहाँ से। और इससे कुछ मेरे चैनल के बारे में कुछ कहना चाहेंगे, मेरे सपोर्ट के लिए, चैनल सब्सक्राइब के लिए, कुछ भी भाई के लिए, जैसे आप यहाँ पे देखिए धूप में लगा करके कितनी मेहनत की जा रही है, इसके बारे में क्या कहेंगे, थोड़ी सी आप बोलेंगे इस बारे में? कहेंगे कि भाई का चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और क्या बोलेंगे। जैसे देखिए भाई ने जैसे बहुत अच्छा अपना मतलब कि दिए एनालिसिस के बारे में, जैसे जितने स्टूडेंट बताए हैं, देखिए पेपर ज़्यादा मतलब कि हार्ड नहीं है ना, ज़्यादा इजी है, थोड़ा सा। हम तो टेक्निकल के स्टूडेंट हैं, ITI के, जब मेरा DRDO में 3 नंबर से रह भी गया है, इसलिए हम तो अवेयर तो होंगे ही। नहीं ठीक है, वही चीज़ ना। देख बाकी जैसे बताया करंट अफेयर, अच्छा कितनी महीने करंट अफेयर थी लगभग? करंट अफेयर ज़्यादा नहीं था, एक सवाल करंट अफेयर्स में पूछा था कि जो ये बिरजू महाराज हैं, उनकी एक छात्रा थी, जो उनकी एक छात्रा थी, उनको 1999 से 2000 में एक मेडल मिला है, उन छात्रा का नाम पूछा था। छात्रा का नाम पूछा था। जैसे कि कथक के क्षेत्र में जैसे भी है, ओवरऑल पेपर का सब कुछ लेवल इजी रहा। जैसे आप लोग मेहनत कर रहे हैं, बस आप मॉक टेस्ट वगैरह प्रैक्टिस अपना जारी रखिए और कंटिन्यूटी बनाए रखिए। लगाएंगे तो मॉक टेस्ट बहुत बेनिफिट देता है किसी को भी, क्योंकि देखिए हम लोग के टीचर हम लोग को पढ़ाते थे, माइंड टेस्ट करवाते रहे, वो बहुत प्रॉफिट दिया माइंड टेस्ट में हम लोग को। और एक सवाल पूछा था ये कि गणतंत्र कहाँ से लिया गया, जो भारतीय संविधान में गणतंत्र की व्यवस्था कहाँ से ली गई है, ये सवाल पूछा था जी। तो जैसे देखिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि पसंद आएगी तो देखिए, पसंद तो आएगी पक्का, जैसे कि स्टूडेंट बताए हैं, थोड़ा सा उसके बारे में कमेंट करिएगा। हम भी अपने आपके माध्यम से सब्सक्राइबर से आपके कहना चाहते हैं कि मेरा भी इंस्टाग्राम पे शुभम केसी 5458 नाम से ID है, उसको भी लाइक करिए, सब्सक्राइब उसको भी लाइक करिए, फॉलो करिए, क्योंकि हम उसमें वाराणसी का उसमें डालते हैं, जो वाराणसी के हमारे क्षेत्र में जो चल रहा है इस समय, वाराणसी कितने टॉप पर है, कितने G20 वहाँ पे चल रही हैं, तो हम वाराणसी का सपोर्ट करते हैं, क्योंकि हम वाराणसी से हैं और वाराणसी के आदमी है तो उसको करेंगे। जी नहीं तो बनारस तो बहुत अच्छी एरिया है, बहुत अच्छी जगह है घूमने का, वहाँ भी बहुत अच्छे हैं। तो बनारस से भी इस समय मोदी जी वहाँ सांसद हैं, वहाँ से तो एक क्वेश्चन बनना लाजमी है। देखिए कथक से पूछ लिया बिरजू महाराज के बारे में, हाँ वही पूछ लिया, और वहाँ बाकी 80 घाट मंदिर है वहाँ के बारे में। और एक सवाल पूछा था, ये हम अपने दोस्त लोग से कहना चाहेंगे कि ये जाकिर हुसैन करके था तबला वादक, इसमें कुछ है, हाँ तबला वादक। इस चीज़ को आप लोग कंफर्म करके आइए। अच्छा, बुक से भी क्वेश्चन आ रहे, कौन सा बुक की कौन राइटर हैं, ऐसे आए थे क्या? बुक से देखिए, बुक तो नॉर्मल सब वही जो प्रिफेयर करते हैं, RS अग्रवाल सब लोग यही करते हैं। नहीं हमने जैसे कोई मतलब बुक से आया था क्वेश्चन, कौन सा बुक की कौन राइटर है? बुक से राइटर से तो नहीं आए थे, अलग शिफ्ट में इससे पहले आ रहे थे, हर शिफ्ट में लगातार आ रहे थे, शायद बंद कर दिया होगा। साइंस से भी ज़्यादा क्वेश्चन नहीं देखने को मिला। एक साइंस से क्वेश्चन मिला था, अगर चीनी को अगर शराब में बदलना है तो कौन सी क्रिया करेंगे, ये सवाल पूछा था। चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि वीडियो देखिए कैसी लगी, आप लोग प्यारा से कमेंट करिएगा और कमेंट करके बताइएगा कैसा लगा वीडियो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।